हाँ सर नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिक में। तो आज है क्लास नंबर 51। तो पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक कोप 17 कहाँ प्रारंभ हुई? तो उलान बटोर में। उलान बटोर का कैमरा मंगोलिया में। ठीक है। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है। तो कौन सी नंबर की? 17वीं नंबर की। ठीक हो गया। और हमें बताया कि जो कोप फर्स्ट जो हुई थी हमारी 1997 वो रोम इटली में हुई थी। ठीक हो गया। रोम इटली में हुई थी। ठीक है। और ये कब तक रहने वाली है? 17 से 28 अगस्त तक रहने वाली है। ठीक है। इस बार की थीम रखी गई है जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली। ठीक हो गया। बाकी हमें बताया कि मंगोलिया के साथ हमारे कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं, जैसे नॉर्डिक एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मंगोलिया की भी होता है। कॉन्क्वेस्ट जो है हमारा इंडिया मंगोलिया की भी होता है। और एक कोप 30 है। ठीक हो गया। ये कोप 30 अलग है। ठीक हो गया। ये क्लाइमेट वाला है। ठीक हो गया। तो ये 2025 में हमें बताया कि बेलम में हो रहा है 30वें नंबर का ब्राजील में, और 31वें नंबर का 2026 में हो रहा है अंतालिया तुर्की में। ठीक है। मतलब होगा अभी। ठीक है। 26 वालों। बाकी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में दिल्ली है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो दिल्ली में किया है, अमित शाह ने किया, गृह मंत्री ने। ठीक है। मेटा और रिलायंस मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो जामनगर गुजरात में। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट हमें बताया हमारा क्या बन गया? विक्रम फर्स्ट बन गया। फर्स्ट प्राइवेट इंजन हमारा क्या बन गया? हमारा एवरेस्ट बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है। अच्छा, ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया था? 15 अगस्त 2019। हो सकते हो हमारा टारगेट था 2024 तक, मतलब 2024 टारगेट थे, इससे पहले इसे कंप्लीट करने का, हर मतलब क्या कहते हैं, हर घर जल वाला, लेकिन इसको एक्सटेंड कर लिया गया। ठीक है। 2028 तक कर लिया इसको। ठीक हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया वाराणसी। सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किससे संबंधित है? किसके नीचे? नीचे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जीई एरोस्पेस ने एस मतलब S400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ठीक हो गया। मतलब अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जीई एरोस्पेस में S400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। कौन सी? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है। वहाँ पर वही हैदराबाद में। ठीक हो गया। बाकी हमें बताया कि हम पीस इंडेक्स में 127 में, हैप्पीनेस में 116 में है, एसडीजी में 94 में है, करप्शन में 91 में है, और हमारा क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में हम 176 में हो, प्रेस में 157 में। अब हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देखो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हमेशा 29 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि उसी दिन में ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन है, अब देखो। अच्छा, इस बार जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा ना, वो पहले इसका नाम आपको पता है? राजीव गांधी पहले इसका नाम था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार था खेल में। सबसे पहले इसको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 2021 में मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। ठीक है। इसमें 25 लाख राशि दी जाती है। हमें पता है 2024 में 4 लोग को दिया गया था। मनु भाकुर को दिया गया था, डी गुगेश को दिया गया था 2024 में, और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था, प्रवीण कुमार को दिया गया था। ठीक है। और अभी जो है हमारा इस बार 2026 में किसी को भी नहीं दिया जा रहा है ये। ठीक है। तो 24-25 का मैंने बता दिया 4 लोगों को, और बाकी इस बार 2026 में किसी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिल रहा है। हाँ, अर्जुन अवार्ड जो है 17 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है। अर्जुन अवार्ड में बताया कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। 15 लाख की इनामी राशि इसमें दी जाती है। बाकी जो है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1950 से स्टार्ट हुआ। इसमें जो रेगुलर है, रेगुलर में प्रवीण सिंह को मिल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो एथलेटिक्स से है। और बाकी छोटे लाल यादव को मिल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर में, जो कि बॉक्सिंग से है। और बाकी नेहा नंद कुमार को मिल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर से, जो कि शूटिंग से संबंधित है। ठीक हो गया। बाकी मैंने बता दिया। और इसी दिन मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दी जाती है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। 1956-57 से इसकी भी मतलब कहते हैं इसका भी चलन हुआ। ठीक है। इसको भी दिया जाता है। तो ठीक है। बाकी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। ठीक है। ये प्राइवेट कंपनियां होती है ना, जो प्राइवेट कंपनी होती है, कोई प्राइवेट कॉलेज होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, उनको दिया जाता है। ठीक है। तो इस बार किसको मिल रहा है? आर्मी पैरालंपिक नॉर्ड पुणे को इस बार ये मिल रहा है। ठीक हो गया। बाकी अगर रेल पुरस्कार मतलब खेल पुरस्कार सिलेक्शन, जो खेल पुरस्कार कंपनी के मतलब खेल पुरस्कार सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है ना, इस बार किसको हेड बनाया जाएगा, मतलब किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, तो उसके हेड थे पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा। ठीक हो गया। बाकी अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो है ये पुरस्कार, एक तो अर्जुन पुरस्कार मैंने बता दिया 17 लोग को दिया जा रहा है। ठीक है। बाकी अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पूछे तो ये आई अरुमैना यगम, क्या है? अरुमैना यगम को दिया जा रहा है। ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है। ठीक हो गया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, बस फिलहाल तो ये हो गया हमारा खेल रत्न मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से। ठीक हो गया। और अब है अगला हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम की बात की जाए तो ये धर्मेंद्र यादव को दिया जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार हमारे रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है, एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी एवेटर ने कौन सा डिजिटल वीडियो मॉडल लॉन्च किया? तो वरिया। ठीक हो गया। अपराजिता प्रांगला 2026 ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक मिशन प्रारंभ हुआ है। प्रांगला दर्रा किनके बीच है? तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख। ठीक है। दीपू दर्रा हमारा अरुणाचल में, तेजू दर्रा हमारा मणिपुर में। ठीक है। इन सारे ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल 3D एटलस एंकर किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास। ठीक है। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है अलग शर्मा को। ठीक हो गया। अगला है तामिर बरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे? मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। ठीक है। कानूनी मान्यता का दर्जा। ठीक है। वैसे पेड़ पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोरुनई नदी भी बोलते हैं इसी तामिर बरणी नदी को। ठीक हो गया। तमिलनाडु की है ये। ठीक हो गया। मतलब जो कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी दिया गया था, शुरुआत इसी उत्तराखंड से हुई थी 2017 में, हमारे यहाँ की हाईकोर्ट ने दिया था। गंगा और यमुना को दिया था ये कानूनी व्यक्ति का दर्जा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया था ये। ठीक हो गया। चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील को। ठीक हो गया। भाई अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष कंटेनर बंदरगाह कौन सा बनाया हमारा? ये तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया। ठीक है। वर्ल्ड की बात करते हैं, वैश्विक नंबर क्या है? ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने वाला रक्षा सहयोग समझौता किया? तो आर्मीनिया। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने वाला रक्षा सहयोग समझौता किया? आर्मीनिया के साथ। ठीक हो गया। अगला हमें बता देखो, नारगोन काराबाग क्षेत्र, एक नारगोन काराबाग क्षेत्र है ना, ये आर्मीनिया और बाकू का विवादित क्षेत्र है। पूछता है ये क्या कहते हैं, नारगोन काराबाग क्षेत्र किन दो देशों का विवादित क्षेत्र है? तो आर्मीनिया और बाकू। ठीक है। पानी में आर्सेनिक की तेजी से जांच के लिए क्या कहते हैं, अरेनसेफ डिवाइस विकसित किया आईआईटी भुवनेश्वर ने। ठीक है। भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब से कहाँ लॉन्च किया है? फ्रांस में। ठीक है। ग्रामीण इनोवेशन के लिए RSVC अमृत प्लांट फ्रॉम लॉन्च किया कहाँ पर? नाबार्ड। पता है 12 जुलाई 1982 नाबार्ड शिवरामन समिति। ठीक हो गया। और भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो 5वें नंबर। ठीक है।
और WT मारुत पोर्टल को लॉन्च किया इसने नवीकरणीय ऊर्जा ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है तो उसी में लिखी हुई है। बाकी बाकी अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज शेठ को किस देश ने सेना की जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है तो नेपाल ने ठीक है 1950 से दिया जाता है। और अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है रामचंद्र पांडुल ठीक है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री तो बालेंद्र शाह ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 में शामिल होने वाला भारतीय एयरपोर्ट कौन सा बना तो गुवाहाटी और नवी मुंबई ठीक है। अगला है फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडाइन कहाँ प्रारंभ हुआ है तो IIT हैदराबाद में ठीक है। आज का एग्जाम पूछता है मानवाधिकार ठीक है। देखो मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 ठीक है लागू 28 सितंबर 1993 में हुआ ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली 8 जनवरी 1994 को मिली ठीक है। विशेष स्वीकृति के बाद में विशेष मतलब जो है इसमें विशेष स्वीकृति बाद में मिली लेकिन अधिनियम को 28 सितंबर 1993 से लागू माना गया ठीक हो गया। कब मिली स्वीकृति 8 जनवरी 1994 को। इसके अंतर्गत NHRC SHRC और मानवाधिकार आता है ठीक हो गया। और इसमें कुल 8 अध्याय हैं हमारे और कुल 43 धाराएं हैं इसमें ठीक हो गया। और इसकी प्रकृति क्या है हमारी इसकी प्रकृति हमारी वैधानिक अधिनियम ठीक हो गया वैधानिक अधिनियम ठीक हो गया। तो देखेंगे हम क्या क्या आता है इसके अंदर बता दें NHRC SHRC और मानवाधिकार न्यायालय आता है ठीक है। बाकी NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ठीक हो गया। 12 अक्टूबर 1993 याद रखिए ना 12 अक्टूबर 1993 ठीक हो गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI या न्यायाधीश होते हैं ठीक हो गया। कार्यकाल 3 वर्षों 70 वर्षों जो भी पहले हो रहे हैं नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्य क्या होता है मानवाधिकार उल्लंघन की जांच जेल निरीक्षण जागरूकता और सरकार को सिफारिश देना ठीक हो गया। और SHRC की बात की जाए तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन राज्य सरकार नियुक्ति राज्यपाल कार्य राज्य स्तर पर मानवाधिकार मामलों की जांच करना अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ठीक हो गया। कार्यकाल 3 सत्र का भी होता है। बाकी ह्यूमन राइट्स कोर्ट जो है हमारा मानवाधिकार न्यायालय भी इसी एक्ट के तहत बनता है और जिले के सत्र न्यायालय को बनाया जा सकता है ठीक हो गया मानवाधिकार न्यायालय। बाकी जो धारा है इंपोर्टेंट धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन दिया गया है। धारा 12 में NHRC की कार्य दिए गए हैं। धारा 21 में SHRC का गठन दिया गया है। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय की बात की गई है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करूँ ठीक हो गया UDHR ठीक है UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक हो गया मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अच्छा ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी को अपना गया 10 दिसंबर 1940 छुट्टी हो गया। घोषणा को 10 दिसंबर 1940 छुट्टी का कुल 30 अनुच्छेद है इसमें ठीक हो गया। अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इतनी कुछ छुट्टी हो गया। किसने अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल कितना होता है बता क्या कहते हैं उच्चायुक्त का कार्यालय जो है मतलब उच्चायुक्त कार्यालय इसकी स्थापना जो है कार्यालय की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय से जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में। इसमें 47 देश है। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश हैं तो इसमें 47 देश है। मुख्यालय कहाँ जेनेवा स्थापना को 15 मार्च 2006 पूछ लेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय की स्थापना कब हुई थी 1993 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ जेनेवा में। पूछेगा आपसे कब अपनाया था मतलब घोषणा कब हुई थी 10 दिसंबर 1940 छुट्टी का कुल कितने अनुच्छेद है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में तो 30 अनुच्छेद है ठीक है। किसने अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ठीक है।